नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज का जो टॉपिक है, देखिए बहुत सारे लोगों के लिए नोटिस जो आती है, लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो नोटिस जो आती है तो नोटिस को पता नहीं क्या समझ जाते हैं, अपने जी का जंजाल या फांसी का फंदा समझ लिए हैं। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, नोटिस कोई जी का आपका जंजाल नहीं है। अगर बहुत लोग कहते हैं सर मेरे पास नोटिस आई, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। अरे आपको नहीं पढ़ना आता, आपके कोई जानने वाले होंगे, उनसे पढ़वा लीजिए क्या है उससे, नहीं तो आप एडवोकेट के माध्यम से पढ़वा, नहीं तो हमें भेज दीजिए, पूछ लीजिए सर ये नोटिस है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको नोटिस पढ़ना भी नहीं आता तो किसी से पढ़वा लीजिए। अब प्रक्रिया जान लीजिए होता क्या है। आपने लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट किए हैं, तो प्रक्रिया क्या होता है, होता क्या है। बैंक सबसे पहले आपको नोटिस देता है। ये नोटिस जो देगा वो बैंक की तरफ से नोटिस आती है, उस पर बैंक का नाम लिखा रहेगा, पूरी डिटेल लिखी रहेगी, आपको बैंक की तरफ से नोटिस आएगा। आप उसके जवाब नहीं देंगे, आप उसको इग्नोर कर देंगे। फिर बैंक क्या करेगी, आपको एडवोकेट का नोटिस देगी। तो एडवोकेट का नोटिस दोगी तो उस पर एडवोकेट का सिंबल बना होगा, या फिर एडवोकेट का नाम लिखा होगा, चेंबर नंबर लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, जो बैंक के पैनल के एडवोकेट की तरफ से आता है। तो आप उसको भी नहीं ध्यान दिए, उसको भी इग्नोर किए, उसको भी खोले नहीं, पढ़े नहीं, देखे नहीं। उसके बाद आर्बिट्रेशन का नोटिस आएगा। आर्बिट्रेटर नाम का, जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट जो है 1996 में, आर्बिट्रेटर नाम का, हमारे यहाँ जज नहीं है लेकिन वो बैंक के पैनल की तरफ से आर्बिट्रेटर का नोटिस आ जाता है। उसका भी आप नहीं जवाब दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। रिकॉल नोटिस आया, डिमांड नोटिस आया, इग्नोर किया, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कोर्ट का नोटिस आया, कोर्ट से नोटिस आया, उसको भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, न उसका जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ज्ञानी होते हैं, कह देते हैं नहीं जवाब देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट से नोटिस आया, सम्मन आएगा, सम्मन आने के बाद BW आएगा, वारंट जिसे कहते हैं बेलेबल वारंट, उसको भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। NBW आएगा, पुलिस आपको अरेस्ट करने लगेगा, आप छिप जाएंगे, भाग जाएंगे, इधर दिखेंगे कि हाँ मैंने तो, पुलिस आई थी मैं भाग गया, छिप गया। NBW के बाद भी अगर नहीं मिलते हैं, उसके बाद PO घोषित कर दिया जाएगा, भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं यदि आप नोटिसों का जवाब नहीं देते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले ही नोटिस को रोक लीजिए, पहले ही नोटिस आए उसका जवाब दे दीजिए। और करना क्या है आपको, बैंक का नोटिस आया, बैंक का नोटिस आया तो आप उसका रिप्लाई एडवोकेट के माध्यम से, अपने माध्यम से दे दीजिए। फिर वकील का नोटिस आया, वकील का नोटिस आएगा तो वकील के माध्यम से आप उसका जवाब दिलवा दीजिए कि जो नोटिस है, कोई भी एडवोकेट के माध्यम से या हमारे माध्यम से एडवोकेट का नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई दे दीजिए। और न्यायालय का नोटिस आता है, कोर्ट का नोटिस आता है, जिसपे जिला सत्र न्यायालय लिखा रहेगा, सत्र न्यायालय लिखा रहेगा, लोक अदालत लिखा रहेगा, अदालत का नाम लिखा रहेगा, मजिस्ट्रेट का नाम लिखा रहेगा, सत्यमेव जयते लिखा रहेगा, स्टैंप लगी रहेगी। वो कोर्ट का नोटिस होता है। कोर्ट का नोटिस होता है तो कोर्ट के नोटिस में आप किसी एडवोकेट के माध्यम से जा करके उसका जो प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। बेल हो कराना है तो बेल कराना है। तो जवाब जरूर दीजिए। नोटिस का जवाब कैसे देना, कैसे है जवाब कभी भी दीजिए तो रिटेन में दीजिए। कभी भी नोटिसों का जवाब आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने, बैंक ने आपको 10 नोटिस भेज दिया और आपने जवाब नहीं दिए। इसका मतलब क्या है कि आप भगौड़ा हैं, आप बिलफुल डिफॉल्टर हैं। आपको नोटिस, बिलफुल डिफॉल्टर मतलब आपके पास पैसे आप देना नहीं चाहते, आपकी नीयत खराब है। तो इस नीयत खराब है तभी तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आप आ जाएंगे बिलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में कि बैंक ने 10-10 नोटिस दिया और 10 में से किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि आप आ गए बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में। तो जज साहब के पास जब नोटिस, जब ये जज साहब के पास मैटर जाएगा, कंपनी आपके पूरे नोटिस लेके जाएगी तो आपसे पूछा जाएगा इन्होंने 10-10 नोटिसें दिया, आपने इसका कोई जवाब दिया? तो आपका जवाब ही नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूँ लीगल प्रायर नोटिस, यदि आपने लोन लिया है तो डिफ़ॉल्ट कर गए। देखिए लोन लेते हैं, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि अब मैं अगले महीने किस्त नहीं दे पाऊँगा या इस महीने की किस्त नहीं दे पाऊँगा, तो कंपनी को प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। प्रायर नोटिस का मतलब होता है कंपनी को अब अवगत करा दीजिए। ये चीज़ एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। उसमें क्या लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक एडवोकेट, एक एक्सपर्ट एडवोकेट जो होगा वही कर पाएगा। तो आप हमारे माध्यम से, हमारा नंबर है, हमसे संपर्क करके लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और अगर आपने लीगल प्रायर नोटिस दिया और मैटर कोर्ट में भी गया तो आप कह सकते हैं मैंने अपनी परिस्थिति से
बैंक को, एनबीएफसी को अवगत करा दिया था, जो कि आरबीआई के गाइडलाइन में है। आरबीआई कहती है यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया है, नहीं पे कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको प्रायर नोटिस जो दिया जाएगा, प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से जाएगा, तो आपको परिस्थिति को, आपकी जो परिस्थिति है उसको अवगत कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन में साफ साफ है। तो आपको लीगल प्रायर नोटिस, मैं बार बार कहता हूं, आपको देना जरूरी है। और रही बात लोन माफ़ी की, लोन माफ़ कैसे हो जाता है, सेटलमेंट कैसे होता है, तो उसका प्रोसेस क्या है। यदि आपने किसी बैंक से लोन लिया है, एनबीएफसी से लोन लिया है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, ट्रक लोन, बस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूल, बस, ट्रक, जीप, बने किसी तरह का भी लोन है, सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, बैंक और एनबीएफसी जब आपको लोन कब देती है, जब आपका सिबिल सही रहेगा, आपकी परिस्थिति सही रहेगी, आपके सिबिल को, परिस्थिति को देखते हुए, आपकी जॉब है, नौकरी है, उसको स्थिति को देखते हुए तो आपको लोन दिया। आज किसी आपकी परिस्थिति खराब हो गई, जब आप जहां जॉब कर रहे थे जॉब छूट गया, ईएमआई आपकी बाउंस होने लगी, तो कंपनी को कैसे मालूम कि आपकी जॉब छूट गई है? आपकी जॉब, आपने नौकरी पे लोन लिया था, सिबिल देख करके नौकरी पे ही तो लोन दिया गया था, आज आपकी नौकरी चली गई, नौकरी छूट गई, तो कंपनी को, बैंक को क्या पता है? उनको सपना आ रहा है कि आपकी नौकरी छूट गई है। तो ये अवगत कराना, लीगल प्रायर नोटिस देना, ये आपका दायित्व है। अगर मान लीजिए आपने किसी दुकान पे लोन लिया था, बिजनेस लोन लिया था, आपका दुकान में ही आग लग गया, दुकान में ही आग लग गया, तो क्या करेंगे? तो विकल्प क्या है? आप बैंक के पास जाएंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या लिखित में लेटर हेड पे, अपने एडवोकेट के माध्यम से या अपने माध्यम से लेटर पे लिख के दीजिए, और उनसे बैंक से पूछिए कि आप विकल्प दीजिए मुझे, मैं अब 6 महीने तक ईएमआई नहीं भर पाऊंगा, केवल जो ईएमआई थी केवल उसका, जैसे 50 हज़ार आपको देना था, तो महीने का केवल ब्याज देंगे, 5,000 4,000 रुपये जो ब्याज होगा ब्याज देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी ये स्थिति खराब हो गई है, आग लग गई है दुकान में, या नौकरी थी, नौकरी चली गई है। जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो जेन्युइन डिफॉल्टर है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको अवगत कराना, आपको लीगल प्रायर नोटिस देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद भी आप बैंक से ये भी कह सकते हैं कि मुझे रीस्ट्रक्चर चाहिए। रीस्ट्रक्चर मतलब अब पूरे लोन को ख़त्म करके एक नया लोन अकाउंट खोलिए, और पुराने लोन को क्लोज करके, उसके पैसे को वहाँ पे क्लोज करके नया लोन अकाउंट कर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसकी टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दीजिए और अमाउंट को कम कर दीजिए। तो इसी को कहते हैं रीस्ट्रक्चर। लोन का 2 बार, आरबीआई की गाइडलाइन है, 2 बार रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, लेकिन आप अपनी परिस्थिति से अवगत ही नहीं कराते हैं। और रही बात है रिकवरी एजेंट के घर में हरासमेंट की, घर में बैठने की, तो उनका कोई राइट्स नहीं है। आप बैठाते हो तब बैठते हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है, आप पूछेंगे आप हैं कौन, आई कार्ड दिखाओ। और आपके बैंक में तो बहुत सारे लोगों के पास आई कार्ड है, 100 लोगों के पास, हज़ारों लोगों के पास होगा, तो क्या हज़ारों लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं? आपके पास विजिट लेटर है कि हमारे घर पे विजिट लेटर के लिए बैंक ने आपको अथॉराइज किया है कि आप जाइए इनके यहाँ विजिट करने के लिए? तो उसके लिए अथॉराइजेशन लेटर चाहिए, जिसको विजिट लेटर कहते हैं। है तो बात करिए, नहीं तो नहीं है। तो बैंक में कभी भी आपने बैंक से पूछ के, अगर आप रिकवरी एजेंट आता है तो आप बताइए आपके पास कोई सबूत है कि बैंक ने आपको मेरे पास भेजा है? बस इतना पूछिए, आपको बैंक ने हमारे घर पे भेजा है, आपके पास कोई सबूत है कि आपको भेजा है? कोई भी नोटिस है, कोई भी विजिट लेटर है? और है तो बात करो, नहीं है तो निकल। और कोई भी मन में गलत कदम आता है, देखिए ऐसे ऐसे सुनने को चीज़ें मिल जाती है। आज एक फ़ोन आया तो मैं भी थोड़ा सा, मन में इतने गलत विचार आने लगते हैं लोगों के कि लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, आज परिस्थिति खराब है, समय है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। नोटिस आएगा तो मैं बैठा हूँ ना, आप ही के लिए हूँ ना, आप ही को बता रहा हूँ ना। नोटिस आएगा तो नोटिस का जवाब देंगे, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, जो नोटिस आती है नोटिस का जवाब देते हैं। लेकिन परिस्थितियों से आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत गलत कदम उठा चुके हैं और आज उनके परिस्थितियां सामान्य हो गई। लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है तो नहीं है। तो मन में कोई भी गलत विचार आ रहा है तो बिल्कुल रोक जाइए। 7 महीने, 6 महीने, साल भर में सब सही हो जाएगा, परिस्थितियां सही हो जाएंगी। आपके पास लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट किए हैं, लोन की ईएमआई न चुका पाना क्या अपराध है? लोन लिए नहीं दे पा रहे, अपराध कर दिए क्या? अपराधी हो गया क्या? नहीं, अपराधी नहीं है।
अपराधी आप नहीं हैं, तो अपराधी नहीं है तो इसलिए आपको ये कोई भी गलत कदम मत उठाइए जिससे आपके और आपके परिवार वालों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। कभी भी मैं कहता हूँ कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, नोटिस आएगी, कम बैंक से आएगी, एडवोकेट की आएगी, सम्मन आएगी, BW वगैरह कोर्ट से ही तो आएगी। तो जज साहब के सामने आप अपनी परिस्थितियों को जो सही हो बताते जाइए। एडवोकेट के माध्यम से बेल सेम डे, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में NI एक्ट चेक बाउंस के केस में सेम डे बेल हो जाती है। तो केस कंपनी क्या कर सकती है आपके ऊपर? पेमेंट एंड सेटलमेंट का मैक्सिमम क्या कर सकती है? मैक्सिमम कंपनी क्या कर सकती है? आपके पास केस कर सकती है, कोर्ट में जाएगी, केस करेगी, बस यही तो होगा। मैक्सिमम बताइए, कमेंट्स में बताइए। सब लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स में बताइए कंपनियां मैक्सिमम क्या कर सकती हैं, केस कर सकती हैं आपके ऊपर। तो केस जो होगा, पेमेंट एंड सेटलमेंट में केस होता है, अनसिक्योर्ड लोन में EMI का बाउंस का केस होता है, तो सेम डे बेल है। जिस दिन जाएंगे उसी दिन बेल हो जाएगी। उसके बाद NI एक्ट में सेम डे बेल है। तो जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है, आपको अपने अधिकार, अपने राइट्स सब कुछ पता होना चाहिए। यदि आपने लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं या डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं या डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी परिस्थिति में सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि अब मैं आगे की EMI नहीं दे पाऊंगा। उस कंडीशन में आप एडवोकेट के माध्यम से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए, ताकि आपकी एक ब्रह्मास्त्र लीगल प्रायर नोटिस देने के बाद कंपनी कोई भी कदम चलती है, कुछ भी होता है, तो आप उसको बता सकते हो मैंने आपको ऑलरेडी एडवोकेट के माध्यम से जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट आपको मैंने अवगत कराया है, और उसको रिकॉर्ड पे रखना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जरिए स्पीड पोस्ट गई है और एडवोकेट के माध्यम से गई है। तो उसको ऐसे नहीं फेंका जा सकता है कूड़े के डब्बे। आप अपने तरफ से देंगे तो ये होगा कि आपने तो बात कर रहे, कम्युनिकेशन हो रही है बैंक के साथ, आपके साथ। इसीलिए एडवोकेट के लेटर हेड पे जरूर भेजिए, और ये चीज़ होना जरूरी है। एडवोकेट के लेटर हेड पे आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। उसके बाद आगे कोई दिक्कत होती है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, उसका ऑब्जेक्शन दीजिए। किसी भी तरह का कुछ भी नोटिस आता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर है। और उसके बाद भी आप हमसे, आपका बहुत लोग होते हैं फ़ोन पे संपर्क नहीं करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, जटिल है, सिक्योर लोन है, उसमें समय चाहिए, तो आप हमसे पर्सनली, हमारी कॉल बुक करके आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप आ जाइए, आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, आप हमसे पर्सनली आकर के मिल सकते हैं। जहाँ के आप होंगे, कहीं भी किसी कोने से, आपको पर्सनली आपको समय दिया जाएगा, भरपूर समय दिया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, मेरा नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।